देर हम हैं, थोड़ी देर आप हो। मैं तो 40 साल से उत्तर प्रदेश में रह रहा हूँ। पंजाब छोड़े हुए मुझे 40 साल हो गए। 40 साल से उत्तर प्रदेश में रह रहा हूँ। आजकल वहाँ चुनाव चल रहे हैं, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कह देता है। देखो, सच्ची बात हो तो मुझ तक आप पहुँचाना, मैं वहीं से ऐसे ही हाथ से निकालता हूँ। हमारा जो योगी मुख्यमंत्री है वो कानून बनाने जा रहा है कि भाई 2 बच्चे बस, इसके आगे जो कोई होगा हमारी जिम्मेदारी नहीं, सरकारी कोई जिम्मेदारी नहीं, ये कह रहा है वो। अच्छा, उनका एक एमपी है, वो कह रहा है कम से कम 4 बच्चे होने चाहिए। हाँ, वो साक्षी महाराज, उसकी शादी वादी नहीं हुई है। अच्छा, हुई, योगी की भी नहीं है। अभी उनका एक श्रम मंत्री है, वो भी ऐसा ही है। उसने कहा हम 2, हमारे 3, यानी भाजपा का। तो एक कह रहा है कि 2 बच्चे पैदा करो, एक कह रहा है 3 बच्चे पैदा करो, एक कह रहा है 4 बच्चे पैदा करो। मतलब अपनी अपनी में लगे रहे हैं, और जिनको पैदा करने उनसे कोई पूछ ही नहीं रहा है। भाई हमसे तो पूछ लो कि हमारी कितनी कैपेसिटी है। अपनी अपनी में लगे हुए हैं, वे इतने पैदा करो, इतने पैदा करो। अब श्रम मंत्री कह रहा है, मैं कही तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं यार, तुम अपने हिस्से का श्रम हमसे ही करवाओगे क्या? तो ये लड़की आई, प्यार मोहब्बत की बातें कर रही थी। देखो भाई, सच बताऊं मैं आपको, गीत वीत गाना तो मेरे बस का रोग है नहीं, और वैसे भी सरदार गीत गा रहा हो तो ऐसा लगता है जैसे बिना लाइसेंस के ट्रक चला रहा है, भाई रुकता ही नहीं। अच्छा, वैसे भी गीत वाले नापते भी बड़ी लंबी हैं। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है, ये कल। अपने बस का इतना लंबा रोग नहीं है भाई, यहाँ तो घंटे 2 घंटे में निपटाओ जो कुछ भी है यार। इतना लंबा कौन इंतजार करेगा? कह रही ये दिल से लिखी है, मन से लिखी है, ये दिल से लिखी है, दिल से सुनिए। दुनिया कानों से सुनती है, तुम सुना रही हो तो दिल से सुनिए। कह रही ये दिल से लिखी है। अच्छा, तुम दिल से लिख रही हो, हम क्या फेफड़े से लिख रहे हैं क्या? भाई लिख तो हम भी रहे हैं, लेकिन थोड़ी ताली वाली बजाओ यार। ऐसे नहीं यार, बात बन नहीं रही है। पता नहीं क्यों नहीं बजा रहे आप। नहीं, बजाते रहो, ये बहुत पुरानी बात है, आपने कई बार सुनी होगी, और मैं फिर सुना रहा हूँ। ले भाई तू ले ले, पहले आ जा, आ जा मेरे पिता। मैं हर बार आता हूँ, हर बार बताता हूँ। हाँ, आदत है ना। नहीं, मैं हर बार आता हूँ, हर बार बताता हूँ। मेरे भाई चाहे कितने भी कोण बना ले, सरदार का फोटो किसी साइड से ले ले, एक जैसा ही आता है। ओह, और तुझे एक अकल बताऊं, किसी भी सरदार का ले ले, एक जैसा ही आता है। तो हाँ भाई, दरअसल क्या है। अच्छा, कभी आपने सोचा है, लोग जो सरदारों पे चुटकुले पढ़ते हैं, कभी आपने सोचा है क्यों? मैं बताता हूँ। इसके 2 कारण हैं, ताली बजाना और सही कारण बताऊं तो। कि पहली बात तो यह है कि हमारी आइडेंटिटी है। कोई आके कहे एक आदमी था तो क्या फिगर बनेगी भाई, लेकिन जैसे ही कहता है एक सरदार था तो एक फिगर बनती है। और दूसरी बात यह है दोस्तों, अब मुझे पीछे तक, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, तालियां चाहिए, जो सच्चाई है। दूसरी बात यह है कि जहां भोलापन और बहादुरी दोनों चीजें इकट्ठी हो जाती हैं, वहां मस्ती अपने आप उत्पन्न हो जाती है। ये सच्चाई है। पर पता नहीं क्या है, लोग हमको देख करके मुस्कुराने लग जाते हैं। नहीं, मैंने एक फल वाले से पूछा, मैं केले कैसे दिए? बोले 40 रुपए दर्जन। मैं कुछ कम कर ले, उसने 2 केले ही कम कर दिए। मैंने उससे कहा सेब कैसे दे रहा है? बोले 5 रुपए का एक। मैं चल 10 के 2 दे दे। उसने मेरी तरफ देखा, कहता नहीं 5 रुपए का एक। अबे मैं कहा 5 रुपए का एक तो 10 के 2 हुए कि नहीं हुए? कुछ अकल से काम ले, चल 10 के 2 दे दे। वो बोला तू ज्यादा अकलमंद है तो 5-5 के 2 बार में ले ले। अच्छा,
वो सेब लेकर के मैं खाने लगा। बढ़िया बात बता रहा हूँ, सुनो, हंसो, तालियां दो, ठाके लगाओ, अच्छा लगे तो हंसो, और ज्यादा अच्छा लगे तो तालियां बजाओ, और ज्यादा अच्छा लगे तो आपके हाथ खा लिए, पड़ोसी की पीठ खा लिए, पर बताते रहो कुछ न कुछ। वो सेब लेकर के मैं खाने लगा तो उसमें कीड़ा निकल आया। मैंने कहा देखना भाई साहब, सेब में कीड़ा निकला है। वो बोला जी अपने अपने मुकद्दर की बात है, कल तो एक की हीरो होंडा निकली थी। क्या है, आनंद कहीं से भी लिया जा सकता है। बहाने मत ढूंढो हंसने के, 100 मर्जों की एक दवा है हंसना। एक बात कहता हूं मैं आपसे, और तालियों से पीछे तक लेना मेरी बात को। आपका कोई काम खराब हो जाए तो मुझे पकड़ लेना कि सरदार जी आपने झूठ बोला था, लेकिन आप मेरी बात साथ रखेंगे तो जीवन में आपका कोई काम खराब नहीं होगा। मुझे पीछे तक बताना और सच्चाई बताना कि आप रखेंगे मेरी बात को साथ में। बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं दोस्तों, बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, पर हंसते हुए होठ समस्या का समाधान करते हैं।